हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय कुंज जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवान से, और आप सब से प्रार्थना करते हैं कि भगवान के इस दिव्य ग्रंथ पे कुछ बोलने का प्रयास करेंगे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। परम सौभाग्य का उदय होने पर गीता का अध्ययन और पठन करने का मौका मिलता है। भगवद गीता के महात्म्य में कहा गया है कि अपने शरीर और बाकी जो मल है, शरीर का मल, जल स्नानम दिने दिने, बाकी शरीर के मल को जल से स्नान करके हम हटा सकते हैं। पर सकृत गीतामृत स्नानम, भगवद गीता में स्नान करने से, गीता के श्लोकों में, भगवान के शब्दों में स्नान करने से, है ना, अनेक जन्मों के जो पाप अर्जित हैं वो सब धुल जाते हैं। तो बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि प्रभुपाद जी की कृपा से भगवद गीता आज के समय में हमें सुनने को, जानने को, समझने को मिल रहा है। तो हर शनिवार को हम श्रृंखला करते हैं। तो पिछले शनिवार को 9वें अध्याय के 10वें श्लोक तक हमने पढ़े थे। 9वां अध्याय शुरू किए हैं, 10वें श्लोक तक पहुंच गए। तो एक तरह से रिवीजन 10 श्लोक में क्या है करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। भगवद गीता में टोटल कितने 18 अध्याय हैं, है ना, और श्लोक कितने हैं टोटल? 700 श्लोक है। ठीक है, याद रहना चाहिए। 18 अध्याय 700 श्लोक। प्रथम अध्याय जब शुरू हुआ था, अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे थे। उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए कृष्ण आगे के अध्याय शुरू किए बोलना। दूसरे अध्याय में लगभग 4 प्रश्नों का उत्तर दिए। फिर उसी से रिलेटेड अर्जुन और प्रश्न पूछते हैं। तो स्टार्टिंग का जो 6 अध्याय है पूरा कर्मकांड और कर्म के ज्ञान के ऊपर है। तो इसी प्रकार का ज्ञान उसमें दिया गया। और उसके बाद में 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग के बारे में बताया गया है। फिर 13वें से 13th चैप्टर से 18th चैप्टर तक ज्ञान योग के बारे में बताएं। तो इसमें सबसे उत्तम और इम्पोर्टेंट जो अध्याय है, बीच के 6 अध्याय हैं जिसमें भक्ति योग के बारे में बताया। इसी से रिलेटेड यह गीता जाना जाता है। भक्ति योग में कृष्ण जहाँ पे अपने बारे में अपना गुणगान किए हैं, अपनी शक्तियों के बारे में बताए हैं, कृष्ण को कैसे प्राप्त करना, यह सब बताए हैं। तो यह बहुत ही सुंदर और गोपनीय बात है। और स्पेशली उस सब का भी जो सेंटर 9वां अध्याय पड़ता है। 9वें अध्याय में जहाँ प्रथम श्लोक से ही भगवान शुरू करते हैं बताना क्या, कि यह परम गुह्य ज्ञान है। यह परम गुह्य ज्ञान है जो अभी इन सब श्लोकों में बताएंगे। तो कौन लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और भगवान इस सृष्टि को कैसे चलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा जो वर्णन है उन्होंने 4थे श्लोक से 10वें श्लोक तक किए। बेसिकली प्रकृति या सृष्टि ये कैसे कार्य करती है। और ये सबका आखिरी स्टैम्प मार्क जो श्लोक था, एकदम याद करने वाला जो श्लोक है, कौन सा है? 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो 10वें श्लोक तो हम एक और बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उससे आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग ये याद भी करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है।
90वें अध्याय में कोई श्लोक याद करने योग्य है तो ये 10वां है, तो आप याद करने का प्रयास करिएगा। मेरे पीछे दोहराइए। मयाध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतूनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। बहुत सुंदर श्लोक है, आप गूगल पे निकाल भी सकते हैं, भगवद्गीता का 90वें अध्याय का 10वां श्लोक। तो इस श्लोक में कृष्ण क्या बता रहे हैं? मया अध्यक्षेण प्रकृति, मया अध्यक्षेण प्रकृति। तो कृष्ण की अध्यक्षता में यह प्रकृति कार्य करती है। मया अध्यक्षेण, मया कौन बोल रहे हैं? श्लोक कृष्ण बोल रहे हैं। तो कृष्ण की अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेण प्रकृति, कृष्ण की प्रकृति क्या है? हम बाहर जो प्रकृति के गुण देखते हैं, बाहर जो प्रकृति, सूर्य उदय हो रहा है ना, समय समय पे मौसम बदलते जा रहा है, तो ये सारी चीज़ जो प्रकृति के कार्य हो रहे हैं। भागवतम में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है जिसमें कृष्ण अपना और ज़्यादा गुणगान करते हुए बताते हैं और उसको डिटेल में बताते हैं कि एक श्लोक है, मद भयात वाति वातो अयम। ये जो हवा बह रही है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे हवा ना हो? और क्या कोई ऐसा दिन है जिस दिन हवा नहीं बहता है? हवा की छुट्टी होती है कभी? हवा की छुट्टी हो गई तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज़ हैपनिंग, कैसे हो रहा है इसको समझना चतुराई है। अगर उसको नहीं समझ पा रहा है तो एटलीस्ट जानना कि कौन कर रहा है। कोई तो है जो इस हवा को आदेश दे रहा होगा। जैसे हवा तो था, हमने पंखा चलाया तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ा, तो हमें जानना है पंखा किसने चलाया, पंखा का इन्वेंशन किसने किया, हमें जानना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए, है ना, कि इस गर्मी में हमें इतना अच्छा हवा मिल रहा है। तो वही बता रहे हैं, मद भयात वाति वातोयम। ये जो हवा बहता है, कृष्ण भागवतम में बोलते हैं कृष्ण के आदेश से बहता है। सूर्य तपति मद भयात, सूर्य जो तपन करता है, तपता है, रोज़ के रोज़ सूर्य आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। एकदम हम उठना देर कर देते हैं, सूर्य बराबर टाइम पे आता है, बराबर टाइम से चला भी जाता है। ऐसा नहीं रात के 8 बज गए अभी सूर्य जा ही नहीं रहा है। ओवर टाइम कभी नहीं करते। तो बराबर टाइम से आएगा, बराबर टाइम से जाएगा, और कब उसको समर सीजन करना है, कब विंटर देना है, सब बराबर समय से करेगा। सूर्य तपस्वी मद भयात। और एक बोलते हैं इंद्र जो वर्षा करती है, इंद्र देव जो वर्षा करते हैं, वो वर्षा भी कृष्ण की आदेश से, कृष्ण के भय से बराबर सब जगह पे सही समय पे होते रहता है। और इवन कहा गया है मृत्युश्चरति मद भयात, मृत्यु भी जो विचरण करती है, मृत्यु का भी डिपार्टमेंट एक देवता है यमराज जी, है ना। तो आपने कोई जंतु या कोई जीव या कोई भी प्राणी, इवन कोई पशु पक्षी, कोई भी, कोई चाहे कोई एक्वाटिक्स हो या पेड़ पे हो, चलने वाला हो, रेप्टाइल्स हो, उड़ने वाला हो, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रजाति देखें जो जी रहा है अभी तक सतयुग से, ऐसा कोई नहीं है। चाहे वो मच्छर हो या कीट पतंग हो, छोटे से छोटा जीव हो या बड़े से बड़ा जीव हो, चाहे रेप्टाइल्स हो, ब्लू व्हेल हो, कोई भी जीव हो, जितनी उसकी आयु है उतना ही जीता है। कोई भी चींटी ऐसा नहीं है 100 साल से जी रहा है। चींटी की जितनी आयु है उतना वो कंप्लीट करेगा, मच्छर की जितनी है उतना करेगा, छिपकली की जितनी आयु है, इंसान की जितनी है उतना। तो कोई तो है जो कि सबका चेकआउट टाइम क्लियर कर रहा है। जैसे कंपनी में नियम होता है कि पुरुषों के लिए तो नियम नहीं है, बट माताओं के लिए, लेडीज़ के लिए नियम है कि 7 बजे के बाद लेडीज़ कोई भी कंपनी में नहीं रहेगी, है ना। तो भले ही अगर कोई कहीं कुछ एक्स्ट्रा टाइम को ऑफिस में घुस के कर रहा होगा तो गार्ड को बोला जाता है, जाओ पूरी कंपनी छान मारो, कोई भी लेडीज़ नहीं दिखेंगे, सबको निकालो, है ना। वैसे ही 5 बजे सबका टाइम आउट हो जाता है, फिर भी गार्ड जाता है ना। तो गार्ड जाता है, जा रहा है मतलब किसी के आदेश से जा रहा है चेकिंग करने के लिए। कोई तो उसको बोला है जाके देखो,
और किसी ने तो ये नियम बनाया है, तो छोटी सी कंपनी है ये तो उसी प्रकार से जैसे सबका यहाँ पे कंपनी में चेकआउट टाइम होता है, तो वैसे ही पूरे विश्व भर में इतना बड़ा विश्व, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने सारे लोग, इतने सारे प्राणी, कोई तो है जो सबका चेकआउट टाइम क्लियर कर रहा है। कौन, हाँ चलो इसका 10 साल हो गया, चलो इसका प्राण ले लो, इसका 20 साल हो गया, इसका प्राण ले लो, इसका 50 हो गया। कौन है जो मैनेज कर रहा है? इतनी सुंदर सृष्टि, इतने बहुत ही सुंदरता से चल रही है, बहुत ही एक भी मैनेजमेंट में फॉल्ट नहीं है। तो सब कृष्ण के भय से हो रहा है। इसका सुपरवाइजर कौन है? यहाँ लिखे हैं कृष्ण, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही, ये सारी प्रकृति के अंदर काम करिए। प्रकृति का सुपरवाइजर अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मतलब सुपरवाइजर। तो कौन, हु इज द सुपरवाइजर ऑफ द नेचर? नेचर के ये सारे एलिमेंट्स हैं, इंद्र देव, वायुदेव, वरुण देव, तो ये सारे नेचर के एलिमेंट्स हैं। तो ये इसको अध्यक्ष कौन है, सुपरवाइजर कौन है? बॉस, हु इज द बॉस? ही इज द बॉस, कृष्ण इज द बॉस। कृष्ण भगवद्गीता में क्लेम भी कर रहे हैं, और कई सारे आचार्यगण भी, और भी कई सारे श्लोकों में, कई सारे पुराणों में भी इसको माने हैं और क्लेम किए हैं कि कृष्ण ही परम सुंदर, परम बॉस है ना, ही इज़ द सुपरवाइजर। और यहाँ पे अगली लाइन में बोले हैं, सूयते स चराचरम, चर अचर। हम लिविंग थिंग्स की बात की अभी तक, पर कृष्णा इवन बोलते हैं अचर। चर मतलब लिविंग, अचर मतलब नॉन लिविंग। इवन नॉन लिविंग थिंग्स आर आल्सो वर्किंग अंडर कृष्ण। नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हम बात कर सकते हैं, जो प्राण जो चलते फिरते नहीं है, नॉन लिविंग, हमारे हिसाब से नॉन लिविंग है। ऑल थिंग्स आर वर्किंग अंडर कृष्ण, है ना। कभी कभार हम सुनते हैं कि लैंडस्लाइड हुआ है, क्या हमेशा होते रहते हैं? कभी कभार हम सुनते हैं कि वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, क्या हमेशा हो रहा है? सो नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, पेड़ पौधे, नहीं पेड़, जो पहाड़ सब है, पहाड़ है, वोल्केनोज है, इन सब को भी कोई कंट्रोल कर रहा है ना। सो चर अचर सबको कंट्रोल करने वाले, सबके सुपरवाइज़र कौन है? कृष्ण ही डिक्लेयर कर रहे हैं। और किसी में हिम्मत नहीं है। जो है इंसान वही बोल सकता है कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, है ना। नहीं तो बाकी फेक गुरुज या फेक बाबाज कोई आते हैं, हाँ मैं भगवान हूँ, ये है, मैं तो प्रूव करके दिखाओ। कृष्ण को भी प्रूव करना पड़ा। अर्जुन कृष्ण से पूछेंगे प्रश्न, कैसे आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं? तो 11वें अध्याय में कृष्ण विराट रूप दिखाएंगे, जिसमें प्रूव करेंगे, बताएंगे, हाँ देखो मेरा विराट रूप, कैसे मैं ये सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। जैसे हनुमान जी गए थे सीता माता के पास में, सीता जी माता को खोज लिए, और सीता माता जी को जब वो खोजे थे, सीता माता जी का खोज निकालने के बाद में उन्होंने हाँ देख लिए थे अशोक वाटिका में है सीता माता। उसी समय उन्होंने देखे थे सीता माता के पास जाने से पहले कि रावण उस समय आया था, और रावण सीता माता को वार्निंग देके गया था कि 1 महीना के बाद मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और उस समय हनुमान जी आते हैं सीता माता को, कैसे आते हैं वो सब सुंदरकांड में वर्णन है, वो अलग है। बट मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ कि जब हनुमान जी आकर के बोले सीता माता को कि आप चिंता मत करें, मैं रामदूत हूँ, और सीता माता भी विश्वास कर लेती है, हाँ ठीक है रामदूत, तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, मैं लेके जाता हूँ आपको। ये रावण क्या चीज़ है, पूरे रावण को जेब में भर के, लंका को भी जेब में भर लूँगा, और आपको पीछे बैठा के लेके चल दूँगा। और हनुमान जी किस रूप में आए थे? इतने छोटे से वानर, इतने छोटे से वानर के रूप में आए थे। बोल रहे थे रावण लंका सबको जेब में भर करके आपको कंधे पे बैठा के लेके जाऊँगा। सीता माता को भी डाउट हो गया, ये क्या बोल रहे हो? नहीं ठीक है, रहने तो ऐसे बोल रहे थे। तो फिर हनुमान जी बोलते हैं, अरे ये तो सैंपल है, ट्रेलर फिल्म देखो अभी। फिर हनुमान जी अपना विराट रूप दिखाते हैं कि सही में वो इतने बड़े हैं और सही में शक्तिशाली है। और रावण का कितना शक्ति है वो चेक करने के लिए सीता माता से परमिशन लेते हैं, बोलते हैं यहाँ पे कुछ फल खा लूँ, और फिर उधर का पूरा लंका जला देते। तो उसी प्रकार से अर्जुन भी यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान को बोलेंगे कि आप इतना बोलावाली कर रहे हैं, थोड़ा दिखाइए, तभी लोग विश्वास करेंगे। मुझे तो विश्वास है, अर्जुन को विश्वास था, अर्जुन को कोई विश्वास की कमी नहीं है। हम जैसे मूर्खों के लिए कृष्णा विराट रूप 11वें अध्याय में दिखाएंगे। यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं
कि सूर्य, इंद्र, सब वायु, सारे देवता, पूरे प्रकृति के अध्यक्ष कृष्ण हैं, तो 11वीं अध्याय में करेंगे। और अगले लाइन में बोले हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, पूरे जगत का संचालन, पूरे जगत जो चरण कर रही है, जी रही है, चल रहा है, ये सब कृष्ण के आदेश से हो रहा है। ये हमेशा हमें गारंटी, हमें बांध के याद रखना है। और जब भी हम मंदिर में आए हमेशा ध्यान रखना चाहिए हम अरे गहरे जगह पे नहीं जा रहे हैं, कोई 1-2 कंपनी के बॉस नहीं बैठे हैं। क्या बोल रहे हैं कृष्ण यहाँ पे? पूरी प्रकृति का संचालन करने वाले CEO स्वयं कृष्ण यहाँ पे खड़े हैं। वो विश्वास होना चाहिए, भगवान में प्रगाढ़ विश्वास रहेगा ना, तब हम जाके भगवान के पास जाएंगे। आगे एक श्लोक आएगा जिसमें भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि, जो जिस भाव से मुझे मानेगा भगवान उसके लिए उतना ही दिखाएंगे। मूर्ति मानेंगे, भगवान मूर्ति ही रहेंगे, पर भगवान के पास शरणागत होकर आएंगे तो भगवान पूरा शरण देने को तैयार है। कुंती माता जी को कृष्ण ने वचन दिए थे कि आपके 5 पुत्र पूरे वापस आएंगे, और 5 वापस आए। कुंती माता पूछी मेरे पोते का क्या हुआ, और उसकी थोड़ी गारंटी दिया था। तो पोते, चाचा, ताऊ, नाना कोई नहीं आया, कृष्ण ने जिसकी गारंटी दी थी वो आए। कृष्ण के पास शरणागत जाएंगे, कृष्ण जिसकी गारंटी ले लेंगे, सब वापस आएंगे, सब इस धरातल से भगवान के धाम में वापस जाएंगे। पर अगर हम कैसे जाने भगवान की, कैसे विश्वास करें, है ना? अगर कोई लोग विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर भगवान में नहीं मानना चाहते हैं तो क्या होगा? इतना हम समझते हैं, सुनते हैं, जान रहे, पर कई सारे लोग हैं जो कि विश्वास नहीं करते भगवान में, अथीस्ट हैं, थोड़ा ज्ञान की कमी है। तो ऐसे लोगों का क्या होगा और ऐसे कौन से लोग होते हैं, अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। 11वां श्लोक पढ़िए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो कोई इसका अर्थ पढ़िए। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हाँ, पर हम क्या देखते हैं, अरे ये तो कृष्ण, ये मथुरा में जेल में प्रकट हुए, जेल में आना पड़ा, माता पिता से बाहर छोड़ के चले गए थे, है ना, कितने सारे युद्ध लोगों ने आक्रमण किया, इतना कुछ झेलना पड़ा। तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि ये भी मनुष्य ही हैं। जिस प्रकार से जेल में कभी कभी जेल के जो सुपरिंटेंडेंट है या MLA है या कोई लीडर है, वो जेल में जाके देखता है कि जेल में सब ठीक चल रहा है, सारी व्यवस्था ठीक है, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो जेल के कैदी क्या सोचते हैं कि हाँ इसको भी कोई सज़ा हुई है इसलिए आया है, पर वो कौन है? MLA है, लीडर है, वो देखने आया है, व्यवस्था देखने आया है, वो वापस चला जाएगा, पर कैदी वहीं पे रहेंगे। तो कैदी अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं कि हाँ ये भी कोई है जो कि ऐसे ही हमारे जैसे ही कैदी है। तो उसी प्रकार से हम भी कई बार, हम या कोई भी जो मनुष्य है, सब कई बार क्या हो जाता है, कृष्ण को मनुष्य जैसा ही मानकर उनमें हम वो विश्वास नहीं जमा पाते, वो श्रद्धा के साथ में हम शरणागत नहीं हो सकते। इसलिए कृष्ण कई सारे अमानवीय लीला भी किए हैं। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। आप गोवर्धन, आप गए होंगे, वृंदावन में गोवर्धन है, तो गोवर्धन पूरा पर्वत कृष्ण ने उठाए थे 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में पूरा गोवर्धन पर्वत उठा के रखे, 7 दिन 7 रात तक। ये छोटा सा करताल भी कोई भी इंसान 7 घंटे तक चैलेंज करता हूँ, उठा के दिखा दें, 7 घंटे तक ऐसे उठा के रखना है, मुश्किल है। 7 मिनट उठा लेगा, 7 घंटे की बात कर रहा हूँ। और कृष्ण ने 7 दिन 7 रात, पूरा 7 दिन, 24/7 × 7। तो अमानवीय लीला कई सारी इसलिए किए क्योंकि हमारा विश्वास भगवान में और प्रगाढ़ हो और हम भगवान के नज़दीक जा सकें, है ना। पर फिर भी कई लोग क्या बोलते हैं कि ये मिथोलॉजी है,
ये नहीं हुआ था, हो ही नहीं सकता। 7 साल का बच्चा कैसे उठा सकता है? तो हमारी छोटी बुद्धि है, हम बोल रहे हैं कि नहीं उठा सकते। कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, है ना। जैसे एक छोटा सा बच्चा बोल देगा कि अरे इतना बड़ा जो प्लेन है, इतनी बड़ी प्लेन अपने आप कैसे उड़ रहा है? पर बड़े लोगों को पता है हाँ प्लेन अपने आप नहीं उड़ रहा है, उसके अंदर कोई है जो कि बैठ के उसको उड़ा रहा है, या ऑटो मोड पे उसको सेट कर दिया गया होगा, ऑटोमेटिक उड़ रहा है। उसके मशीन में कोई तो उसके प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, मशीन का प्रोग्रामिंग कर देगा कोई, किसी ने तो उसको प्रोग्राम किया है जो कि उड़ रहा है। जैसे कठपुतली का नृत्य होता है तो बच्चे लोग देख के बहुत खुश होते हैं, अरे देखो अपने आप चल रहा है ये सब, है ना। नहीं, कोई उसको ऊपर से रस्सियों से चला रहा है। तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या लगेगा हाँ ये सब अपने आप हो रहा है, कोई तो कर रहा है। पर जो बड़े हैं, जानते हैं, जिनके पास समझ है, वो बोल सकते हैं नहीं कोई तो कर रहा है। उसी प्रकार से अवजानन्ति मां मूढ़ा, नॉर्मल लोग जिनके पास बुद्धि नहीं है वो बोल सकते हैं कि कोई हाँ कोई नॉर्मल कोई आए थे, कोई व्यक्ति थे। पर जो शास्त्र समझ रहे हैं, जान रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं कृष्ण पे, उनका विश्वास और ज़्यादा तीव्र हो जाता है जब भगवान की इस ऐसी अमानवीय लीला को हम सुनते हैं, समझते हैं। तो ऐसे लीलाओं को सुन के भगवान के प्रति शरणागति हमारी और बढ़नी चाहिए। इस श्लोक को प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किए हैं, आप इसका तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कृष्णा इस श्लोक में हम जैसे मूर्खों की बात हो रही है, क्योंकि कई लोग हैं जो कि कृष्ण को नॉर्मल मनुष्य समझते हैं, इसलिए तो शरणागत नहीं हो पाते हैं, इसलिए बोलते हैं हाँ कृष्ण तो हमारे यादव वंशी हैं, हम भी यादव के हैं, है ना, हम भी यूपी के हैं, हम जानते हैं कृष्ण को। नहीं जानते हैं हम कृष्ण का के भी क भी नहीं जानते, कुछ नहीं जानते हैं भगवान को। हम क्या, ब्रह्मा जी जिनका पूरा शरीर ही विद्या से बना हुआ है, वो बोलते हैं 4 सिर वाले जो ब्रह्मा जी है, भागवत में वर्णन आता है कि कृष्ण के बारे में वो भी नहीं जानते। जितना ज़्यादा वो जानने का प्रयास करेंगे उतना ही वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं जान पाते। तो हम कौन से खेत की मूली, हम कैसे बोल सकते हैं कि हम भगवान को जानते हैं, भगवान को समझते हैं? नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है वो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं नहीं जानता हूँ, है ना। तो इसलिए हमें ऐसे शास्त्र के, और ऐसे लोग ही फिर क्या है कि और अच्छे से जानने की इच्छा रखते हैं। आगे एक श्लोक आएगा जिसमें बताएंगे कौन लोग भगवान के पास आते हैं। तो और जो ज़्यादा भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और ज़्यादा कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, फिर वो भगवान को और डिटेल से जानना चाहते हैं, फिर भगवद्गीता का ज्ञान आता है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत अच्छा है, अब इसका तात्पर्य पढ़ने का प्रयास करिएगा। 3 पेज का तात्पर्य है। तात्पर्य का आखिरी लाइन में एक बोलना चाहूँगा, प्रभुपाद जी ने जो लिखे हैं, ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। मंदिर में जो पूजा होती है, वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। इस पूरे तात्पर्य में 4 विषय के ऊपर चर्चा हुई है। इसी श्लोक के ऊपर बहुत बड़ा हो सकता है, बट हम आगे बढ़ेंगे। पर ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको कवर करेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी खुद ही प्रश्न भी बोल रहे हैं, जैसे कई समय से, सदियों से लोगों का प्रश्न रहा है, और ये प्रश्न लोगों का नहीं रहा है, लोगों के मन में डाला गया है नास्तिक सरकार के द्वारा कि मंदिर की क्या ज़रूरत है। मंदिर की क्या ज़रूरत है, ये नास्तिक सरकार द्वारा प्रश्न डाला गया है। अब जाके देखिए यहाँ पे ये जो हाईवे है, हाईवे क्रॉस करते ही पासोंडा नाम का जगह है, वहाँ पे हनुमान मंदिर है। मैं पहले जाता था हनुमान मंदिर में रेगुलरली, वहाँ पे जाके हनुमान जी के ऊपर क्लास देते थे, अभी भी फ्रिक्वेंटली जाते रहता हूँ। तो वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं उनसे भी मुलाकात होती रहती है। तो वो लोग बता रहे थे, और भी कई सारे लोग मिले वहाँ पे, बता रहे थे लगभग 125 मस्जिद है वहाँ, और मदरसा तो अनकाउंटेबल, कितने सारे चल रहे हैं। इतने सारे मस्जिद बन के तैयार हो गए, हमारा एक मंदिर नहीं बन रहा। एक मंदिर बना रहे हैं, वहाँ पे भी प्रश्न क्या आता है, क्यों ज़रूरत है मंदिर की, क्या ज़रूरत है, क्यों बनाने का। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं। क्या प्रश्न है, मंदिर पूजा तक ही क्यों सीमित रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्च विग्रह में नहीं होंगे? तो प्रभुपाद जी इसका यही उत्तर दे रहे हैं
जैसे प्रश्न क्या था कि भगवान तो सब जगह हैं, तो मंदिर में क्यों आए हम? जैसे पानी वाटर वेपर के रूप में सब जगह है। जो वाटर एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट्स हम गिनाएंगे, साइंस में हम सीखे हैं क्या क्या है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सारे गैसेस हैं। और उसमें से ही एक वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर का भी लगभग कितना 0.03% है ना। तो वाटर वेपर जब है सब जगह, पानी पीना, प्यास लगी तो ऐसे पियो पी सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं, पी सकते हैं नहीं। पीने के लिए हमें पानी के सोर्स तक जाना होगा, जहाँ सोर्स है, जहाँ मिल रहा है। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और कृष्ण उद्धव गीता में पूरा समझाए हैं कि किस प्रकार से कृष्ण को देखा जा सकता है, किस रूप में देखा जा सकता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब सब जगह है ही भगवान, तो मंदिर में भी तो है ना, इस विग्रह, इस रूप में है। और कृष्ण स्वयं बोले हैं मुझे अगर पूजा करना है, मुझे वर्शिप करना है, तो 8 तरीके बताए हैं, 8 चीज़ों से कृष्ण का रूप बनाया जा सकता है। ऐसे अपने मन से कोई भी नहीं बना लिया है। 8 चीज़ बताए हैं कृष्ण उद्धव गीता में। लकड़ी से बनाया जा सकता है, स्टील से बनाया जा सकता है, मन से बनाया जा सकता है, पानी से भी बनाया जा सकता है, रेत से बनाया जा सकता है। तो ऐसे 8 रूप बताए गए हैं। और उसी को पढ़ के, शास्त्र से ही पढ़ के, शास्त्र में जैसा रूप था वैसे ही आचार्यों ने यहाँ पे बनाए। और उन्हीं का यहाँ पे विग्रह पूजा होता है। आगे बोल रहे हैं, यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपने शक्ति के विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा, अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो तात्पर्य का ये आखिरी पैराग्राफ है जिसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हालांकि कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में हमेशा निवास करते हैं। यहाँ पे आप नोटिस बोर्ड पे जाते जाते एक चार्ट देखिएगा, गोलोक वृंदावन का चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, पूरे भूमंडल का है चार्ट। तो गोलोक वृंदावन में कृष्ण का नित्य निवास रहता है, पर अपने शक्तियों द्वारा भगवान पूरे विश्व ब्रह्मांड में हर जगह निवास करते हैं, हर जगह रहते हैं। और जब गुरु उनका वैदिक मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं किसी जगह पे मूर्ति में, तो वहाँ पे भी वह विराजमान रहते हैं। प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात व्रजनंदन, साक्षात यशोदानंदन स्वयं खड़े। तो इसलिए यह श्लोक 4 पेज का परपट दिया, आप पढ़िएगा। हम आगे बढ़ते हैं, 12वां श्लोक लेंगे। मोगाशा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेतसः राक्षस सीमा सुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। पढ़िए इसका अर्थ। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी सकाम कर तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हाँ, तो ये बहुत सुंदर कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। इसका तात्पर्य भी और बहुत सुंदरता से बताया गया है। तो इसमें बता रहे हैं जो मोहग्रस्त होते हैं, तो अपने घर परिवार में ही मोह में फंसे रहते हैं, वह ऐसे नास्तिक विचार व्यक्त करते हैं कि मंदिर की क्या ज़रूरत है। और जैसे कृष्ण एक नॉर्मल मनुष्य थे, जैसे पिछले श्लोक में बताया गया, तो ऐसे सब नास्तिक विचार जो हैं भगवान स्वयं बोल रहे हैं क्यों आता है मन में, ये मोह में ग्रस्त होने के कारण। मोह में ग्रस्त होने के कारण ही ऐसे नास्तिक विचार मन में आते हैं। तो उससे क्या करना होगा, मोह से निकलना होगा। और मोह से कैसे निकलेंगे, मोह को काटने वाला अटैचमेंट, मोह मतलब अटैचमेंट,
अपने घर परिवार से, अपने जो हमारा समुदाय है, हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो कार है, गाड़ी है, घर है, तो इससे अटैचमेंट से कैसे कटेंगे, कैसे हटेगा? नॉलेज, ज्ञान के तलवार से हम मोह को हटा सकते हैं, तभी भक्ति का उदय होगा। तो इसी का अगले श्लोक में भगवान और अच्छे से वर्णन किए हैं। महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। तो यहाँ पे बता रहे हैं मोह से जो मुक्त हो जाते हैं। पिछले बार क्या बताया, पिछले श्लोक में था जो मोह से ग्रस्त थे, अब ज्ञान लेकर के, ज्ञान के तलवार से जब मोह हट गया तो मोह से जो मुक्त हो गए, ऐसे लोग कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो महात्मा कहलाएंगे। मोह से जो मुक्त हो जाते हैं उनको ही महात्मा बोल दिए। महात्मनास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो ऐसे महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निम्न रहते हैं, निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो भगवान की इस अवस्था को जान लेते हैं वो मोह से निकल जाते हैं। बस क्या है, 2-3 चीज़ें जाननी है कि कृष्ण, 10वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट था, कृष्ण ही पूरी प्रकृति के सुपरवाइज़र है। कृष्ण नॉर्मल मनुष्य की तरह यहाँ पे नहीं आए, यह समझना है। और पिछले श्लोक में जैसे बताए थे, वो हम आसुरीम भाव जो है वो हटाना है। तो यह धीरे धीरे जब हम जान लेंगे दैवीं प्रकृति में आश्रिता, तब हम भगवान के आश्रय में और अच्छे से धीरे धीरे जाते चले जाएंगे। अब जब हम भगवान के शरण में चले गए, पहला क्या है, पहले भगवान को समझना है। जब भगवान को समझ लिए, मोह हट गया हमारा, भगवान के शरण में चले गए। अब भगवान के शरण में जाने के बाद करना क्या है? अब आ गए आप लोग मंदिर में, जैसे लोग बोलते हैं ना मंदिर में जाके करना क्या है, हिंदू धर्म में होता क्या है, करना क्या है। तो ये अब भगवान 14 श्लोक में बता रहे हैं। 10वें श्लोक के बाद में 14 श्लोक हमें रट्टा मारना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 14 श्लोक। यहाँ पे आप इस्कॉन में जब भी आए होंगे, सब लोगों के हाथ में झोली माला देखे होंगे सब लोग नाम जप करते हुए देख रहे हैं ना। तो अब ये 14 श्लोक बताएगा, कृष्ण इस श्लोक में आदेश दे रहे हैं कि करना क्या है। इसी श्लोक का हम लोग पालन करते हैं। तो पढ़िएगा 14 श्लोक। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। तो इस श्लोक में कृष्ण आदेश दे रहे हैं, अब जब मेरे शरण में आ गए हो तो क्या करो, सतत भगवान का, सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करना है, माम अर्थात कृष्ण का। शरण में आ गए, मोह हट गया, भगवान के बारे में जान लिए, वही सुपरवाइज़र है। जब सुपरवाइज़र को पटाना है तो क्या करना होगा, सुपरवाइज़र को, है ना, हम ऑफिस में आप सब लोग काम करते ही हैं, तो बॉस को पटाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका गुणगान करना पड़ेगा बार बार जाना पड़ेगा, उसके पीछे लगना होगा। या आपने कभी नहीं किए होंगे तो देखे होंगे उनको, जो ऐसा करते हैं उनका जल्दी हो जाता है प्रमोशन तो इस जन्म मृत्यु के संसार से निकलना है तो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं क्या करना है, सततम कीर्तयन्तो माम, माम अर्थात कृष्ण, कृष्ण का ही नाम जप करना है, कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो पूरी प्रकृति के सुपरवाइज़र हैं, हम उनका नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण का, है ना। तो इसलिए कृष्ण इस श्लोक में बोले हैं सततम। ये तो बहुत बड़ा आदेश है। सतत मतलब हमेशा, 24/7, सुबह से शाम, दिन रात, पूरा 365 दिन हमेशा मेरा नाम जप करो, हमेशा नाम जप करते रहना है।
गुरु जो है वो कृपा करके बोले हैं ठीक है थोड़ा अपना काम भी कर लेना, 2 घंटा से माला जप करो 2 घंटा नाम जप करो, बाकी 22 घंटा भगवान ने आपको 24 घंटा दिए, 2 घंटा वापस कर दो। 2 घंटा में क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बैठ के, एक जगह बैठ के मेरा शरीर तन बदन सब कुछ भगवान के समर्पण है। तन से मैं एक जगह पे बैठा हूँ, मन से सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम स्मरण कर रहा हूँ बैठ के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मन में बहुत सारे विचार आएंगे कि अरे वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, ये कर लेते, क्या बैठे रहना 2 घंटा यहाँ पे। 2 घंटे में भी हम पैसे कमाने का सोचेंगे, बाहर घर के बारे में सोचेंगे, बहुत सारे विचार आएगा, वो कर लेते बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, वो कर लेते बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। भगवान क्या बोले? दृढ़ व्रतः यततश्च दृढ़ व्रतः। सारे विचार मन में आएंगे, बट दृढ़ व्रत लेकर के बैठे रहो, कम से कम 2 घंटा भगवान को वापस करना है। तो भगवान ऐसे ही कहीं नहीं बोला गया कि नाम जप करते रहो, माला झोली करो, ऐसे ही कहीं नहीं बोला गया। कृष्ण का आदेश, कृष्ण का और हायर आदेश है सततम। हमारे गुरु महाराज बोले, प्रभुपाद जी जिधर गौड़िया मठ में थे, प्रभुपाद जी के गुरु कौन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोटो है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये उनके गुरु थे। तो उनके गुरु का क्या आदेश था? 64 माला जप करना है, 64 राउंड्स। 64 राउंड्स में तो 8 घंटा लगता है, 8 घंटा, और एकदम जल्दी जल्दी करेंगे तो, नहीं तो पूरा दिन भर चला जाता है। तो प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की स्थापना किए, वही माइंडसेट के साथ में उन्होंने भी अपने शिष्यों को बोले थे कि 8 घंटा करेंगे 64 माला, पर उनके शिष्य बोले कि नहीं, बहुत सारे सेवाएं भी है, दूसरी सेवाएं भी है, जैसे पुजारी है, वर्शिप करते हैं, बाकी मंदिर के प्रचार के लिए भी इधर उधर जाना है, गीता का भी वितरण है, बहुत सारा धर्म का प्रचार में भी आगे बढ़ना है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है 32, बोले 32 भी नहीं जमेगा तो 16 से कम नहीं, मिनिमम 16 राउंड्स। इसको और 16 पे ही क्यों आके अटक गए, इसको और डिटेल में समझेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र में 16 शब्द होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 16 शब्द है, ठीक है। अब ये 16 शब्द हम पूरा एक माला करेंगे तो कितना हुआ? 16 इंटू 108, 108 बार करने से एक माला हुआ। ऐसे हम 16 माला करने को बोला गया है। तो 16 इंटू 108 इंटू 16, ये अप्रॉक्सीमेटली 24,000 जाता है, 24,500 समथिंग जाता है। और साइंस के हिसाब से हम 1 मिनट में 12 बार सांस लेते हैं। 12 से 14 तक एवरेज अडल्ट का सांस का रेशियो है। 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं आप चेक कर लीजिएगा। कितना हुआ सांस, चेक करने के बजाय गूगल पे देख लीजिए। तो 12 से 14 जाता है, तो 12 इंटू 1 मिनट है, तो 1 घंटे में कितना मिनट है? 3600 इंटू 24 घंटा। तो पूरे दिन भर में इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 60 इंटू 24, ये भी अराउंड 24,000 आ रहा है। तो हर मिनट में, हर सांस पे भगवान का नाम, इसी कैलकुलेशन के साथ में 16 माला तक में बोला गया, उससे नीचे नहीं। हर सांस पे भगवान का नाम होना चाहिए। कृष्ण का स्वयं का आदेश है, 9वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, याद रखना है, सततम कीर्तयन्तो माम। और उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे बोल दिए। कोई बोल रहा मन भटक रहा है तो सॉल्यूशन भी उसी लाइन में बोल दिए, अगला श्लोक नहीं दिए। दृढ़ व्रतः, दृढ़ व्रत लेकर के लगे रहना है। कंपनी टारगेट देती है, उसको पूरा करने के लिए दृढ़ व्रत होके लगे रहते हैं, नहीं तो लगवाती है वो। कंपनी लगवाएगी। तो वैसे ही 24 घंटे में से 2 घंटा वापस करना है। पूरा नहीं 16 माला कर पाते तो एटलीस्ट 8 माला, 4 माला, 4 करें, फिर धीरे धीरे 8, धीरे धीरे 16, है ना। प्रयास करना है, भगवान को भी हम कुछ समय दें, कुछ समय वापस करना है। तो ये कृष्ण का ही आदेश है ना। भगवान के पास हम मांगने के लिए कई बार जाते हैं, भगवान ये दे दो, वो दे दो। तो भगवान का क्या आदेश है? उनके आदेश को मांगे, जो पालन करेगा उसी का भगवान पूरा करेंगे ना। वैसे भगवान समभाव से सबको देखते हैं, सबका सब कुछ इच्छा पूरा करते हैं। पर भगवान का आदेश अगर हम मानेंगे तो उनके प्रियजनों में से हम एक हो जाएंगे।
उनके जो प्रिय हैं भक्त उनमें से एक होंगे। तो प्रयास करना चाहिए कि उनके आदेश को हम मानें। नहीं मानेंगे तो भगवान, ऐसा नहीं है कि कल से आपका ऑक्सीजन बंद हो जाएगा अनलिमिटेड टाइम तक आपको भगवान बहुत प्यार करते हैं, हमेशा देते रहेंगे, पर प्रयास करना है कि उनका आदेश का हम पालन करें। कृतज्ञतावश ही सही, पर पालन करना है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, इंपॉर्टेंट वर्ड भी डाल दिए, भक्त्या। डर के आप पालन नहीं करना है। दूसरे धर्म में डर की वजह से पालन करता है, बोलते हैं ना कि लॉर्ड विल सेंड यू टू हेल इफ़ यू विल नॉट डू दिस। अगर ये सब नहीं भेजें नरक में भेज देंगे। तो भगवान किसी को नरक में भेज के बहुत प्रसन्न नहीं होते, बहुत दुख होता है भगवान को कि जीवात्मा इतना कष्ट भोग रहे हैं। तो ये नहीं है कि भगवान कुछ अगर हम पालन नहीं कर रहे तो नरक में भेजें। नरक में हम अपने ही कर्मों की वजह से जाते। अगर हम यहाँ पे बुरे कर्म कर रहे हैं तो भगवान ने प्रकृति का नियम सेट कर दिए हैं कि जो जीव जैसा करेगा वैसा उसको रिजल्ट देना। अच्छा करेगा उसको अच्छा रिजल्ट देना, और उसको अच्छा करने के लिए और प्रेरित करना, और बुरा कर रहा है तो उसको बुरा रिजल्ट देना। जैसे आप जाएंगे मेट्रो स्टेशन में, मेट्रो स्टेशन में नियम है कि भाई कार्ड लगा के ही एंट्री होगी। अब कोई अगर चालाकी करेगा नीचे से घुसने का या ऊपर से कूदने का, तो वहाँ पे पुलिस वाले सब खड़े हैं पकड़ने के लिए। तो नियम जो सेट है उसी के हिसाब से करना है, ऑटोमेटिक नियम सेट किया गया है। तो उसी प्रकार से प्रकृति का नियम भगवान ने कर्म के आधार पे सेट किए हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना है। अब उसमें कृष्णा भी कई बार हस्तक्षेप नहीं करते, बार बार हस्तक्षेप नहीं करने जाएंगे। इसलिए कई लोग सवाल उठाते हैं, जैसे अभिमन्यु थे। अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन के पुत्र, जिसको भगवद्गीता का आदेश दिए, भगवद्गीता जिनको सुनाए, उनका पुत्र अर्जुन अभिमन्यु, वो कैसे मारा गया? 6 लोग इतना बुरी तरह से घेर के मारे। महाभारत में तो अभिमन्यु की हत्या जो है बहुत बुरी तरह से होती है। और उन अभिमन्यु का पालन किन्होंने किए थे अगर देखेंगे, कृष्ण ने स्वयं पालन किए थे। अभिमन्यु जब 3 साल के थे, सभी पांडवों वनवास चले गए थे, और जब निकले थे वनवास से आए थे पूरा 13 साल कंप्लीट हुआ था। 3 और 13 16। और अभिमन्यु जब महाभारत युद्ध लड़ रहे थे उस समय भी वर्णन आता 16 साल के थे। तो अभिमन्यु जो है पांडवों के पास तो रहे ही नहीं, कृष्ण के पास चले गए थे। कृष्ण ने ही अभिमन्यु का पालन किया, और वही अभिमन्यु कैसे मारे गए? तो कई लोग ऐसे सवाल उठाते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। अर्जुन खुद पूछ रहा था कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। तो कृष्ण यही बताए हैं, प्रकृति का जो नियम सेट है, कृष्ण प्रकृति के नियम में हस्तक्षेप नहीं करते। प्रत्येक जीवात्मा निर्धारित काल के लिए इस शरीर में आया है, वो काल समाप्त होते ही वापस अगले शरीर में जाएगा, वो अगला डेस्टिनेशन होगा। भगवान अगला डेस्टिनेशन जो होगा वो सुधार देते हैं। भक्त के घर में जन्म मिलेगा, भगवान का दर्शन नित्य होगा, जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इस प्रकार से भक्त का दर्शन, भगवान का प्रसाद मिलेगा, दर्शन होगा, ज्ञान सीखने को मिलेगा। इस प्रकार से अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। कर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे भगवान। तो इसलिए हमें ये जानना चाहिए, क्या श्लोक लिखा है? सततम कीर्तयन्तु माम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति भाव से हमेशा भगवान को नमस्कार करते हुए नित्य युक्त उपासते। 3 लेवल भी बताए। अगर सततम जप नहीं हो रहा है, सतत भगवान का नाम जप नहीं हो रहा है, तो नमस्यन्तश्च, नमस्कार करते रहो। नमस्कार भी नहीं हो रहा है तो जो आपकी उपासना की पद्धति है, जो आपका उपासना का तरीका है, नित्य युक्त उपासते, नित्य करना है उपासना। भगवान की उपासना, पूजा अर्चना जो विधि है, नित्य करना है, रोज़ करना है। कई बच्चे प्रश्न करते हैं, रोज़ क्यों पूजा करें, रोज़ क्यों मंदिर जाएं? कृष्ण का आदेश है हम नहीं बोल रहे। जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने हमें सांस दिया, जिसने हमें पानी दिया, उसका आदेश है भाई थोड़ा आकर के रोज़ प्रणाम कर लिया करो। नित्य युक्त उपासते। तो ऐसे परम भगवान का आदेश का पालन करते हुए हमें भी नित्य रूप से भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न, डाउट?
कुछ कमेंट्स। हम यहाँ 14 श्लोक तक अंत करेंगे, क्योंकि 9वां अध्याय गोपनीय है। पिछले भी स्टार्टिंग श्लोक में भी हमने पढ़े थे, बहुत ही गुह्यतम है। तो एक एक श्लोक के ऊपर बहुत गहरी चर्चा हो सकती है, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो 14 श्लोक पे हम अंत करेंगे। 10 से लेके 14 तक हमने देखे, 15वें से अगले बार देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न बता